Good morning, everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars. My name is Zoya Ansari and I am a BMS second year student. Today we are starting a very new drug that is Compilak. इसकी वीडियो जो है मैंने पहले शूट कर ली थी बट सम हाउ वो वीडियो जो है वो क्रैश हो गई और उस वजह से जो है मैं आपको दोबारा ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो दोबारा जो है हम इसको कंप्लीट करते हैं। आ जाओ, सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। आज जो है हम इसको क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और इन्हें 100 डे कैप्सूल्स, ये कौन सी ड्रग हो जाएगी, हमारी 32 ड्रग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 32 ड्रग हो जाएगी इन 100 डे कैप्सूल सीरीज। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कंपिलक क्या है, एक सिंदूर है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, है ना। तो ये वो वाला है, ठीक है, थोड़ा वैसा सा है ये। ठीक है, तो हम इसमें जो है क्या पढ़ेंगे, हम इसमें सिंदूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिंदूर पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि इसमें जो है एक रेड कलर का क्या होता है, पाउडरी फॉर्म होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर का क्या है, पाउडरी फॉर्म आप देख रहे हैं, तो ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किसकी, कंपिलक की। अगर मैं बात करूँ कंपिलक की, तो जो कंपिलक है वो क्या है, क्रमिग्न है, यानी कि क्या है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग है। और कैसी है, परगेशन करवाती है, हमारी बॉडी में क्या करवाती है, विरेचन करवाने का काम करती है। और क्या है, क्रमिग्न है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ उसके उत्पत्ति स्थान के बारे में, तो यहाँ पे देख रहे हो कहाँ पे पाई जाती है, ये जो हमारी कंपिलक है वो पाई जाती है कहाँ पर, पहाड़ी इलाकों पे। ठीक है, थोड़ी कहाँ है, थोड़ी ऊपर वाले स्थानों में पाई जाती है, यानी कि हिली रीजन्स में पाई जाती है। और सामान्य भाषा में इसको क्या बोला जाता है, कबीला बोला जाता है। आप याद कैसे रखेंगे कि पर्वतीय इलाकों में क्या रहता है, एक कबीला रहता है। क्या रहता है बच्चों, पर्वत के जो इलाके हैं उन पर्वतीय इलाकों में कौन रहता है, एक कबीला रहता है। ठीक है, इसकी थोड़ी थिकनेस हम कम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि इसको जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है। देखो, इंग्लिश में बोला जाता है मंकी फेस ट्री एंड कमला, वही कबीले को जो कामला वैसा। ठीक है, तो कमला या फिर जो है मंकी फेस ट्री, इसको क्या है बोला जाता है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं अपन इसकी थोड़ी पहचान के ऊपर। तो पहचान में जो है हम क्या देखेंगे, हम किसी को कैसे पहचानते हैं, हम किसी को उसके नाम से पहचानते हैं, उसकी फैमिली से पहचानते हैं। तो उसकी फैमिली है यूफोर्बिएसी फैमिली। ठीक है, यानी कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली से क्या हमारी एरेंड बिलोंग करती है, जिस फैमिली से हमारी आम्लकी और भूमि आम्लकी बिलोंग करती है, ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। और उसी फैमिली से अपन ये पढ़ लेंगे तो वो फैमिली कैसी हो जाएगी, बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी वीडियो क्रैश हो गई थी, वैसे हम आज फैमिली को क्रैश कर देंगे। ठीक है, वनस्पतिक नाम की बात करते हो तो देखो बहुत अच्छे से लेंगे हम इसका नाम, मेलेटस फिलिपाइनेंसिस। क्या हो जाएगा बच्चों, मेलेटस फिलिपाइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। अगर हम इसके आयुर्वेदिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि ये एक विरेचनीय औषध है, वैसे ही आचार्य चरक ने भी पढ़ा होगा, आचार्य चरक ने भी समझा होगा। तो आचार्य चरक ने भी बोल दिया ये क्या हो जाएगी, विरेचनीय महाकषाय है। तो फिर आचार्य चरक ने बोल दिया तो आचार्य सुश्रुत कैसे पीछे रह सकते हैं। तो सुश्रुत आए, उन्होंने बोला कि शाम आदि गण में हमने इसको क्या है, रखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उसके प्रमुख पर्याय और निरुक्ति के ऊपर। तो देखो, इसको कंपिलक क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि कंपिल्य नदी के पास उत्पत्ति हुई इसकी। किस नदी के पास में उत्पत्ति हुई, इस कंपिल्य नदी के पास उत्पत्ति होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, कंपिलक। और दूसरा क्या, रक्तांग या रक्तफल बोला जाता है, यानी कि इसके जो अंग है ना, क्या इसके जो जिस्म है, अंग है ना, वो किसके जैसा लगता है हमें, चूर्ण के जैसा। यानी कि उस पे क्या होता है, उस पे एक चूर्ण होता है गहरे लाल कलर का, है ना भाई, एक चुटकी सिंदूर की कीमत है ना भाई। उसके बाद कर्कश की बात करते हैं तो उसके पत्ते कैसे भाई, थोड़े खुरदुरे हैं। कैसे हैं भाई, रफ है पर टफ है ना। कैसा है भाई, रफ है तो कैसा हो जाएगा, कर्कश है, यानी कि इसके पत्ते स्पर्श करने में कैसे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। और क्या होता है, इसका कर्म यानी कि स्वभाव से ही ये उत्तम विरेचक है। और ये बात पता लग गई थी आचार्य चरक को, इसीलिए उन्होंने इसको विरेचनीय महाकषाय में रख दिया। और इसका मुख्य कर्म या इसका कर्म भी क्या हो जाएगा, रेचन हो जाएगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड रेचना या रेची या फिर रेचना। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा पिंकिश पिंकिश सा कलर लेते हुए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि इसका वनस्पतिक स्वरूप यानी कि आइडेंटिफिकेशन अगर हम आपको बताएं तो भाई छोटा वोटा नहीं, मध्यम आकार का वृक्ष होता है। क्या होता है इसका, ये देखो मध्यम आकार का वृक्ष होता है इसका। ठीक है, फिर उन्होंने इसकी बात करी कि देखो सबसे अच्छी और सबसे क्वालिटी वाली बात तो इसकी पत्तियों में ही है। हमने पूछा क्या, तो क्या है कि पत्तियां भाई एकांतर क्रम में लगी हुई होती है बच्चों। कौन से क्रम में लगी हुई होती है, एकांतर क्रम में पत्तियां लगी हुई होती है। और कैसी होती है, किनारों से दंतुदार होती है। यानी कि देखो किस तरीके से यहाँ पे दंतु आ रहे हैं ना, इस तरीके से क्या होती है, दंतुदार इसकी क्या होती है, पत्तियां होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास में, उसके बाद आ जाएगा कि जो इसके पत्ते होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं,
गूलर यानी कि उदुम्बर के पत्तों के समान होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं बच्चों, थोड़े टफ होते हैं, कोसे थोड़ा कैसा, ये थोड़ा रफ टफ होता है, ठीक है। देन विशेष पहचान क्या है, देखो विशेष पहचान ये है इसकी कि जो इसके पत्ते हैं, है ना, तो वो पत्ते क्या होते हैं, उसमें 3 रक्ताभ लाइनें आपको देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो कितनी प्यारी सी ये 3 रक्ताभ लाइनें आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 3 रक्ताभ लाइनें आपको देखने को मिलती है, इस कारण क्या है, ये इसकी विशेष पहचान है बच्चों, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसके वानस्पतिक पुष्प, फल और फल रज के ऊपर, ठीक है। देख रहे हो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने काला जादू कर दिया है ना, दिखाते हैं टीवी में वो काला जादू करते हैं, लाइक लेमन के ऊपर रेड रेड सा कुछ, तो ये वैसा सा कुछ है ना। सबसे पहले आ जाते हैं उसके पुष्प के ऊपर। तो पुष्प कैसे होते हैं बच्चे, पुष्प होते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि या तो स्त्रीलिंग होंगे या फिर सिर्फ पुल्लिंग होंगे। तो छोटे होते हैं और एकलिंगी पुष्प होते हैं। और इसका जो फल होता है वो कैसा होता है, त्रिकोणी यानी कि ट्रायंगुलर आकार का होता है। और होता कैसा है, अपन ने बात करी थी अभी कि गूलर के समान ही इसकी पत्तियां होती है बच्चों, तो गूलर के समान ही इसके फल होते हैं। और बीज कौन से कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं, ठीक है। देखो बीच में बड़ा ट्रेंड चला था, ठीक है, हमारे जो जेनजीज वर्ड है वहां पे बीच में बड़ा ट्रेंड चला था कि उनसे पूछो तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो वो बोलते थे ब्लैक एंड रेड, है ना। बहुत ट्रेंड चला था बीच में ऐसे, बहुत सारे जो है टिकटॉकर्स आए थे, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड रेड, ठीक है। तो वैसे तुम याद रखो कि क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का इसके फल मतलब ब्लैक कलर के इसके बीज हो जाएंगे और रेड कलर का इसका फल रज हो जाएगा, जो ही क्या है हमारी पैसे कमाने की मशीन है। क्या है, हमारे पैसे कमाने की मशीन है बच्चों। द मेन ड्रग इज वो जो फल के ऊपर रज होता है, फल के ऊपर रेडिश कलर का चूर्ण होता है, इसे ही क्या बोला जाता है, कंपिलक का फल रज बोला जाता है, ठीक है। को क्या बोला जाता है, कंपिलक का फल रज बोला जाता है। अब अपन आ जाते हैं इसके फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कंपिलक पढ़ रहे हैं। हमारी कंपिलक क्या है, हमारी कंपिलक है एस्टेक तीखी मिर्ची, क्या है बच्चों, हैशटैग तीखी मिर्ची है हमारे कंपिलक। ये जो तीखी मिर्ची है वो बोलती है हम रस में भी कटु हैं, हम विपाक में भी कटु हैं, हम वीर्य में भी उष्ण हैं, ठीक है। हम क्या है, हम सब कुछ भी हो, हम सब कुछ हो सकते हैं, बट एक चीज जो कि हॉटनेस है वो सिर्फ हमारे अंदर, ठीक है। तो ये हॉट भी है। देन इसका देखो गुण देखो, लघु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है, ठीक है। तो किसके अनुसार है, रसों के अनुसार इसके क्या बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, बहुत ही तीखी मिर्ची यानी बहुत ही तीखी और रसीली ड्रग है। और ये जो तीखी मिर्ची है ये हमेशा क्या करेगी, पित्त का वर्धन करेगी। तो ये हमारे शरीर में जाके पित्त को बढ़ाएगी, तो फिर किसका शमन करेगी, तो फिर वात और कफ का शमन करने का काम करती है। तो इसके दोष कर्म क्या हो जाएंगे बच्चों की, ये पित्त का वर्धन करती है और कफ और वात का शमन करने का काम करती है। और तीखी मिर्ची है तो कह रही है कि भाई जिसका दिल कमजोर हो वो ना खाए हमें, क्यों, क्योंकि जिसकी प्रकृति कैसी हो, उष्ण हो, वो हमारा सेवन ना करे, हम तुम्हारे लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि तुम अगर हमारा सेवन करोगे तो हम तुम्हें जला देंगे, है ना, वैसी वाली चीज है। देन प्रभावों की बात करते हो तो ये क्या है, एंटी हेलमिंथिक है, ठीक है। देखो जब तुम्हें जला देगी तो कीड़े मकोड़ों को क्यों ना जलाएगी, तो ये क्या करती है, कीड़े मकोड़ों को आपकी बॉडी में जाके जला देती है, यानी कि द एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के ऊपर, है ना बच्चों। देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं तो हमने मुख्य कर्म तो देख ही लिया है कि क्रमग्र है, हमने धातु कर्म भी देख लिया। हमने धातु कर्म देखा कि ये ब्लड प्यूरिफायर है, क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। कैसे तुम पता लगाओगे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत है ना, ये जो एक चुटकी सिंदूर है वही तो रक्त वर्ण का है और वही क्या करेगा, रक्त की शुद्धि करेगा बच्चों। वेस्ट लेवल की बात करते हैं तो जो मल कर्म होता है, यानी कि अपन ने क्या बात करी थी कि इसको चरक ने विरेचनीय वर्ग में रखा है, विरेचनीय महाकषाय में रखा है। तो ये शरीर से क्या करता है, शरीर से मस्त क्या करवाता है, यहाँ से बढ़िया क्या करवाता है, विरेचन करवाने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा अनाहर होता है, मतलब अपने बुजुर्गों तो होता है, अपने बुजुर्गों को क्या होता है कि इसका दर्द होता है ना, उनकी जिंदगी में बस यही एक दुख है ना। हमारे जितने भी बुजुर्ग घर में आते हैं शादियों में, उनकी बस यही एक ही दिक्कत रहती है कि यार हमारी गैस का बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वो जो गैस का दर्द होता है उसी को बोला जाता है अनहा। तो उनकी जिंदगी के दुख को कौन दूर करेगा बच्चों, उनकी जिंदगी को दूर करेगा कंपिलक। तो हमारे कंपिलक को सब सब क्या करेंगे, सद सद नमन करेंगे यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कि देखो भाई मैं रक्त की शुद्धि कर रहा हूँ, तो रक्त की शुद्धि करूंगा अगर मैं, तो कर तुम्हारे कहीं पे लगी हुई है तो मैं व्रण रोपण भी करने का काम करूंगा, और मैं प्रेम में हर भी हूँ। तो तुम्हें क्या याद रखना है, मुख्य कर्म है क्रमिग्र, धातु कर्म है रक्त शोधक, और मल कर्म हो जाएगा विरेचन। अन्य कर्म जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे एज ए थेरेपेटिक यूजेस। देखो कितने अच्छे से बताया इन्होंने, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी इन्होंने यहाँ पे लार्ज अंडरस्टैंड बताई, जिसमें क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, ठीक है। जब भी जिंदगी में लोगों को हाईलाइट करने जाती हूँ ना, मेरी जिंदगी से लोग ही कट जाते हैं,
मेरे जिंदगी में अलग ही दुख चल रहे हैं। ठीक है, कृमि रोग की बात करते हैं अपन। आ जाइए। तो देखो, फल रज का प्रयोग जो है वो गुड़ के साथ करने से आंतों के कीड़े क्या हो जाते हैं, विरेचन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा अच्छे से बताएंगे, है ना। हम थोड़ा क्या बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले जो है बढ़िया लाल कलर का हम बनाएंगे हमारे बीकर। क्या बनाएंगे हम, बीकर बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आलिया भट्ट के जैसे बताएंगे हम। क्या बताएंगे हम आलिया भट्ट के जैसे, क्या जेगरी है ना, जेगरी जो होती है हमारी प्याई प्याई जेगरी को हम लेंगे। उस जेगरी जो है, जेगरी मतलब गुड़ है ना, जेगरी को क्या करेंगे हम, हमारा रेड कलर का क्या डालेंगे उसमें, क्या डालेंगे, फल रस डालेंगे। दोनों को ऐसे मिक्स 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 करा, मिक्स करने के बाद जो भी बन के आएगा उसको खा जाओ। उससे क्या होंगे, तुम्हारे पेट के कीड़े मर जाएंगे। ठीक है, अब मैं भी आलिया भट्ट के जैसे वायरल हो जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, उसके बाद आ जाते हैं कि अगर किसी को वुंड है या स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो घाव भरने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो इसके सिद्धि तेल से मालिश कर दो, या फिर आप लेप लगा सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जो व्रण होगा या वुंड होगी उसकी क्या हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को एब्डोमिनल लंप है, ठीक है, अगर किसी को क्या हो गया है, उनके पेट में गुल्म हो गया है ना, पेट में गांठ सी बन गई है, ग्रंथि सी बन गई है और बहुत पेन हो रहा है, तो आप फल रज का प्रयोग किसके साथ करो, हनी। किसके साथ करोगे, तुम्हारे बाबू मोना सोना हनी के साथ करोगे। किसके साथ करोगे, हनी के साथ करोगे। तो जब फल रज का प्रयोग आप मधु के साथ करते हो तो पित्तज गुल्म में क्या मिलता है, तुमको आराम मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, ये है हमारे एस्टक प्रूफ। ठीक है, क्या है, एस्टक प्रूफ है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रूफ है जो हम किसको दिखाएंगे, कंपनियों को दिखाएंगे कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये क्लिनिकली प्रूवन है। क्योंकि इसमें पाया जाता है लुपियोल, कैम्लोलैनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टेनिन्स पाया जाता है। फिर तुमने बोला कि यार इसमें क्या पाया जाता है, इस पे पाया जाता है रोटलेरिन। और ये जो रोटलेरिन होता है ये क्या होता है, ये रासायन एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या होती है, एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये एंटी हेलमेंथिक है। और अन्य जैसे कि कैमोलेनिक एसिड हो जाता है, लिनोलिक एसिड हो जाता है, ये सारे एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। दैट्स वाई ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके काम करता है। अब आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, प्रयोज्यांग, मात्रा और अनुपान के ऊपर। ठीक है, तो अनुपान में क्या करना है अपन को, देखो क्या लेना है, जगरी। क्या लेना है, जगरी लेना है। जब से हमारी आलिया दीदी ने जो है एक इंटरव्यू में ये बताया है कि इसे जगरी बोला जाता है, तब से मेरा अलग ही क्रेज चल रहा है। मैं हर जगह जगरी बोल रही हूँ इसको। ठीक है, पहले मेरे मुंह पे सिर्फ एक ही नाम होता था, दैट इज गुड़। क्या है, ये गुड़ है। बट नाउ आज से मैं इसको बोलूंगी जगरी। ठीक है, तो ये क्या है, जगरी है। उसके बाद जो होता है गर्म पानी, है ना, गर्म पानी जो हमारे घर में चलता है, गर्म पानी और ये हनी। ठीक है, इन ये क्या हो जाएगा, ये तीनों इसके अनुपान हो जाएंगे। और उपयोगी भाग क्या है, वही एक चुटकी सिंदूर। ठीक है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो ये हो जाएगा फलरज। देन उसके बाद मात्रा की बात करते हैं तो 1 से 3 ग्राम मात्रा, यानी कि लड़कों सुनो, लड़कों एक्टिव हो जाओ, अपने कान खड़े कर लो। 1 से 3 ग्राम जो में सिंदूर भरना है अपनी किसकी, अपनी होने वाली क्या, अपनी होने वाली मोड़ी के बालों में। ठीक है, तो फल रज क्या हो जाएगा अपना, वही जो रेड कलर का पार्ट होता है, और मात्रा हो जाएगी 1 से 3 ग्राम। अब आ जाते हैं अपन प्रमुख आयुर्वेदिक योग के ऊपर। अगर मैं प्रमुख आयुर्वेदिक रोग की बात करती हूँ तो क्रमिग्नवटी, कौन सी वटी बच्चों, क्रमिग्नवटी, यानी कि जो एक क्रमिक घातनी वटी होती है, जो उन कृमियों को क्या करेगी, उन कृमियों को क्या करेगी, स्वर्ग पहुंचाने का काम करेगी। वो हमारे बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, खुश हो जाओ, बाजार में उपलब्ध है वो, जिसका उपयोग विशेष रूप से बच्चों और वयस्कों में उदर कृमियों को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। ये पता है, हम बच्चे होते थे, हमारे पेट में कीड़े होते थे, फिर हमें एक दवाई दी जाती थी, इससे तुम्हारे पेट के कीड़े मर जाएंगे। तो ये कृमि घातनी वटी हो गई, समझ रहे हो आप। ठीक है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा जो है वही, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कंपिला के पीछे तेल लगा दो, कंपिला के पीछे चूर्ण लगा दो। भाई ये कंपिला का आदि चूर्ण, कंपिकला मतलब टंग तो ट्विस्ट होनी है ना, कंपिलक तेल, है ना, अच्छे से बोलेंगे कंपिलक तेल। तो यहाँ पर ये जो है समाप्त होता है। अब एक दो ज्ञान की बातें जो मैं आपको हर सेशन के बाद बताती हूँ वही बताने जा रही हूँ। मेलेटस फिलिपेनेसिस आयुर्वेद की एक श्रेष्ठ क्रमिग्न और विरेचक औषध है ना। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो औषध है, बाग फलों पर पकाए जाने वाला लाल चूर्ण है। क्या क्या लिख रखा है, मतलब मैंने खुद ने क्या लिख रखा है मुझे नहीं पता। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेलेटस फिलिपेनेसिस आयुर्वेद की एक श्रेष्ठ क्रमिग्न और विरेचक औषध है। इसका औषधीय भाग फलों पर पाए जाने वाला वो लाल चूर्ण है, एक चुटकी सिंदूर है। उष्ण वीर्य और कटु रस के कारण ये दीपन पाचन भी करेगी। उष्ण वीर्य है तो ये पित्त को बढ़ाने का भी काम करेगी, तो ये वात और कफ का शमन करेगी। तुम जैसे मैं निकाल रही हूँ अभी, तुम्हें भी वैसे ही निकालना है। वात कफ रोगों और उदर कृमियों को भी क्या करेगी, नष्ट करेगी। त्वचा रोगों में क्या है, हेल्पफुल है। मैं यहाँ पे आपको सच सच नमन करते हुए धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो तुम्हें है, मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है,
मैं हर जगह दिल बना देती हूँ। जिसने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो तुम मुझे कमेंट किया करो, ठीक है, कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछा करो ताकि मैं भी क्या हूँ थोड़ा एक्टिव हूँ, ठीक है। सो बाय बाय।